उनकी करारदाद पिट गई और उल्टा उनके गले में बदनामी पड़ी। इनका सारा कारोबार फेक है, इनका सारी कहानियां झूठ पर हैं। पीटीआई सिर्फ सोशल मीडिया का ड्रामा रह गई है। ऑक्सफोर्ड का जो वाक़या है ये तो एक सिर्फ जैसे कहते हैं नालायक इमरान खान के दोस्त है जिन्होंने बिला वजह की तनकीद करके अपने लीडर को दुनिया के सामने एक्सपोज करवा दिया कि उसके सारे अमाल मुझे बयान करने पड़े और उनकी करारदाद पिट गई और उल्टा उनके गले में बदनामी पड़ी। तो इससे तो उन्हें क्या हासिल किया मुझे नहीं समझ आती, लेकिन इसने पीटीआई को ही उल्टा बदनाम किया। नालायक दोस्त दाना दुश्मन से बदतर होता है, और फिर वो भी मुहावरा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ऑक्सफोर्ड यूनियन की डिबेट में पीटीआई के उस हामी को जो उसने वहाँ पर पाकिस्तान की बदनामी करने के लिए मुकदमा पेश किया, बदतरीन शिकस्त हुई और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया। बजाय इसके कि पीटीआई शर्मसार होती है अपनी शिकस्त पे, उन्होंने अपनी उस मौक़िफ़ को बहुत खुशनुमा बना के पेश करने की कोशिश की, लेकिन उस नौजवान ने जहाँ इमरान खान की वकालत की, वहाँ मुझे मौका दे दिया कि मैं फिर पूरी दुनिया के सामने इमरान खान की हकीकत बयान करूं। और मैंने वहाँ पर बताया कि इमरान खान तो कभी अपने आप को तालिबान खान कहता है, कभी ये जमहूरियत पर आइन तोड़ने का हमला करता है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे मुजरिम करार दिया मावराए आइन कदम का जब इन्होंने असेंबली तोड़ी। फिर ये वो शख्स है कि जिसने नफ़रत को सियासत में एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया और मजहबी जमातों के साथ मिलकर जो नफ़रत फैलाई, मैं उसका ख़ुद निशाना बना और मेरे जिस्म में वो गोली मौजूद है। और फिर 190 मिलियन पाउंड का गबन किया है, और मैंने फिर सवाल किया कि अगर बरतानिया में 190 मिलियन पाउंड तो कुजा 90 पाउंड भी कोई वज़ीर आज़म गबन करे तो क्या उसे सियासी लीडर कहा जाएगा या चोर कहा जाएगा? तो पूरे ऐवान ने तालियां भी बजाईं और फिर हमारे मौक़िफ़ को 145 के मुकाबले में 184 वोटों से कामयाब भी किया। तो लिहाजा ये नालायकी की मिसाल है कि ये अपनी शिकस्त को पेश कर रहे हैं, जबकि इनका मौक़िफ़ बुरी तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पिटा नाकाम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे फ़तह से हमकिनार किया। तो ये झूठों का यही वतीरा है। इससे आप मिसाल से सबक सीखें कि जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डिबेट को हार के पीटीआई उसे एक कामयाबी करार दे रही है, इसी तरह ये इलेक्शनों में हारने के बाद फॉर्म 47 का झूठा बयानिया घड़ के अपनी शिकस्त को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो इनका सारा कारोबार फेक है, इनका सारी कहानियाँ झूठ पर हैं। जैसे 35 पंचर जो हैं वो पता चला कि कान में किसी ने खुसर पुसर की थी तो पूरी दुनिया में 35 पंचर जो है मशहूर हो गए और उनके ऊपर एक सियासी कहानी बना दी गई। तो ये सारा सोशल मीडिया का एक खेल खेलते हैं। पीटीआई सिर्फ सोशल मीडिया का ड्रामा रह गई है। अमल की और हकीकत की दुनिया में अब उसका कोई वजूद नहीं, चूँकि लोग धरनों की सियासत से तंग आ गए। अब आप देखें कि मुस्लिम लीग नून मुल्क के अंदर तरक्की कर रही है, सड़कें बन रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, नए इदारे बन रहे हैं, तामीर और तरक्की हो रही है, महंगाई पे काबू हो रहा है, और ये देखिए हर तरफ रंग नज़र आ रहे हैं आपको। तो पाकिस्तान के अवाम इन तरक्की की अलामतों को पसंद करते हैं, वो दहशत गर्दी, फसाद, इंतशार, धरने इनको पसंद नहीं करते। वो अपने लिए बेहतर मुस्तकबिल तामीर करना चाहते हैं। लिहाजा पीटीआई की सियासत अब पिट चुकी है। अब पाकिस्तान में किसी को मनफी सियासत से और तखरीबी सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं। तो हर किसी पर है, लेकिन वो तनकीद मेयारी होनी चाहिए। तनकीद ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसके ज़रिए आप बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स के ऊपर मुल्क की बदनामी करें। यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनियन के अंदर जहाँ पर गैर मुल्की लोग थे, वहाँ पर पाकिस्तान को एक रोग स्टेट बना के पेश करना और ये तासुर देना कि जी गज़ा में इतना जुल्म नहीं हो रहा जितना पाकिस्तान में हो रहा है। तो ये आप किसका मुकदमा लड़ रहे हैं? आप तो हिंदुस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं, आप तो पाकिस्तान दुश्मनों का मुकदमा लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान खान एक सियासी कैदी तो नहीं है, अब वो तो एक मुजरिम है, वो तो एक चोर है। हम रोज़ाना ये देखते हैं, अगर कोई थानेदार
किसी की चोरी का माल अगर बरामद हो के उसे दिया जाए कि ये मालकों को वापस कर दो, तो वो थानेदार उस चोरी के माल को जो बरामद हुआ है वापस उसी चोर को लौटा दे जिससे वो माल बरामद हुआ है, बजाय मालकों को देने के, तो आप उस थानेदार को क्या कहेंगे? चोर नहीं कहेंगे। तो इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड चोरी का पकड़ के बरतानिया ने दिया कि ये पाकिस्तान के अवाम को लौटा दो। उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को लौटाने की बजाय उसी चोर को वापस दे दिया जिससे वो बरामद हुआ था। तो क्या इमरान खान सियासी कैदी है या वो एक चोर और मुजरिम है?